हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं और आज डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक है एंड दैट इज योर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ठीक है, नॉर्मली में आई थिंक जो नॉर्मल इक्वेशंस होती है उनके सॉल्यूशन हमें पता है। ठीक है, हमने पॉलिनोमियल, ठीक है, या पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल दो, अलजेब्रिक इक्वेशंस, वहाँ पे x की वैल्यूज निकाली थी, उनको हम क्या बोलते थे, सॉल्यूशन बोलते थे। बट इन केस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप किस चीज़ को सॉल्यूशन बोलोगे, आज हम बात करने वाले हैं उसकी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था तो मैंने एक बेसिक सा एग्जाम्पल लिया था कि y इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ mx, ये क्या है सर? सर ये मेरी कार्टेशियन इक्वेशन है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स की, वेयर m इज अ पैरामीटर, x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमने सबसे पहले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने सीखा था कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं एक बार, सो यू गेट dy by dx इज इक्वल टू m। m इज योर पैरामीटर, m को एलिमिनेट मुझे करना है, तो m को एलिमिनेट कैसे करोगे, यहां से m की वैल्यू निकाल लो। तो m की वैल्यू कैसे निकलेगी सर? x उधर लीजिए, दिस बिकम y by x, और यहाँ m की वैल्यू रख दीजिए, तो dy by dx इज इक्वल टू क्या हो गया था मेरा, y by x। ये हमने सबसे पहली क्लास में जहां हम डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन कर रहे थे वहां हमने पढ़ा था। ठीक है, ये मेरी कार्टेशियन इक्वेशन होती है जहां पे क्या होता है, पैरामीटर होता है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल तो होते हैं। ये पैरामीटर होता है m। पैरामीटर मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होने से मुझे डिफरेंट लाइन की इक्वेशंस मिल जाए। सीधी सी बात, ये लाइन है, फैमिली ऑफ लाइन्स में बोल रहा हूँ, तो ऐसे फैमिली ऑफ सर्कल्स, पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। सो m इज योर पैरामीटर। सो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। और जहां मैं पैरामीटर को एलिमिनेट कर दूं और डिफरेंशियल कोफिशिएंट मुझे dy by dx वाली फॉर्म d2y over dx स्क्वायर हो, चाहे क्यूब हो, डजंट मैटर, जो भी हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाए लेकिन पैरामीटर नहीं मिलता है, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम सीख चुके हैं पहले से। तो बात हो रही थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब है। ठीक है, उसका सीधा सा मतलब ये है कि दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और यहां से अगर मैं इसको वापस से इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ये मिलता है। सो यही मेरा क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यस और नो? यस। इसका मतलब जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म है वही मेरा इसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अल्टीमेटली ये दोनों बातें एक ही है, दोनों सेम फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। यानी एक स्ट्रेट लाइन जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, ये मेरी कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्म में, दैट इज द डिफरेंस, बट दोनों चीजें एक ही हैं। तो हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होगा, तो जो मेरी कार्टेशियन इक्वेशन बन के निकलती है। ठीक है, डिफरेंशियल, अब यहां से यहां आना हम सीख चुके हैं और यहां से यहां जाना भी हम सीख चुके हैं। क्या इंटीग्रेशन में हम यही काम तो करते थे। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हम यहां से यहां आते थे, इंटीग्रेशन में हम यहां से वापस यहां जाते थे। ठीक है, यही काम था। सो ये दोनों चीजें हमें आती है, तो बस हमें ये पता होना चाहिए था कि ये सॉल्यूशन क्या होता है। तो सिंपल सा तरीका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कार्टेशियन फॉर्म होती है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करूंगा, वापस से जब मैं इसका परमिटिव निकाल लेते हैं, यानी दोबारा से मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके इनिशियल कार्टेशियन फॉर्म में जो ले आए, उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और वी कैन से, हम इसको बोल देते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोल देते हैं, जनरल सॉल्यूशन बोल देते हैं, जनरल सॉल्यूशन बोल देते हैं इसको, इंटीग्रल कर्व भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंटीग्रल कर्व्स। ठीक है, ये भी बोल देते हैं, एंड देन लास्ट वन इसको हम प्रिमिटिव भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम याद रखें। अगर मुझे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रिमिटिव सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन और इंटीग्रल कर्व्स किसी की बात की जाए, मतलब एक ही बात है, उसको इंटीग्रेट करना है, मुझे कार्टेशियन फॉर्म में लेके आना है। सिंपल सी बात ये। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन मेरे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया, दिस इज जनरल सॉल्यूशन जो हम निकाल रहे हैं, अल्टीमेटली बनाया। एक होता है मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या होता है सर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है भाई, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये है, होप सो चीजें आप जानते भी हो। जनरल मतलब इन जनरल जैसे मैं बात करता हूँ, पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर लाइन की। जैसे अगर मैं इस m की कुछ वैल्यू पुट कर दूं, जैसे मैंने बोला कि m इक्वल टू मान लो 1 है, m इक्वल टू 1 है, देन y इज इक्वल टू क्या बन जाता है, x। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन और सिंगल स्ट्रेट लाइन। ये रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वैसे m की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं तो y इज इक्वल टू 2 है, x बन गया। ये भी एक सिंगल लाइन है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन जहां पे जो मेरा पैरामीटर होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
ठीक है, तो ये सॉल्यूशन की बात आ गई इसलिए मैंने टाइप बता दिया, बाकी इस एक्सरसाइज में हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सी चीजें, क्लियर, होप शो क्लियर है। सॉल्यूशन क्या होता है, सिंपल सा भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, उसकी जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वही मेरा उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोल देते हैं, सॉल्यूशन बोल देते हैं सिंपली, परमिटिव बोल देते हैं उसको, या फिर इंटीग्रल कर्व्स बोल देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब सॉल्यूशन मेरे दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज जनरल एंड सेकंड वन इज पर्टिकुलर। जनरल मतलब इन जनरल जो हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं और एग्जांपल देता हूँ कि मैंने बोला sin x इज इक्वल टू 0, तो x 0 कहाँ कहाँ हो सकता है सर, इसके लिए हम बोल देते हैं n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी n की वैल्यू आप कोई भी इंटीजर रख दीजिए, पाई यानी x इज इक्वल टू 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, यानी पाई का कोई भी मल्टीपल होगा वहां पे मेरा x क्या मिलेगा, हमेशा क्या, सॉरी sin x क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात क्या है, sin x इज इक्वल टू 0, सर x इज इक्वल टू 0 पे ये क्या होता है, 0 होता है, ये मेरा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू पाई, दिस इज ऑल्सो ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आई बात समझ में, सिंपल। तो मैंने सिंपली अगर आपसे ये पूछा कि भाई 0 से पाई के बीच में बताइए मुझे, क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में बताइए कि sin x जो है 0 कब होता है, तो मेरा आंसर क्या होगा, 0 एंड पाई, दिस आर द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। क्लियर, सिंपली अगर मैं बोलता sin x इज इक्वल टू 1 कहाँ होता है, 0 से पाई मान लो, तो फिर मेरा आंसर होता है x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये मेरा जनरल सॉल्यूशन है, सॉरी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, नॉट जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इस टाइप की फॉर्म में होगा, चीजें क्लियर, सो दैट इज द डिफरेंस। तो यहाँ ये जो है सिंपली दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि m की वैल्यू डिफरेंट कुछ भी ले सकता हूं मैं, लेकिन m को जैसे ही मैंने फिक्स किया 1 और 2, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया मेरा, दैट्स इट। चीजें क्लियर, सो दैट अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं कि आज जो मेरी 11.3 एक्सरसाइज है उस पे क्वेश्चंस किस टाइप से मुझसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखो क्या, बहुत आसान क्वेश्चंस है और सारे ही प्रूव वाले क्वेश्चंस है। शो दैट y इज इक्वल टू 4 sin 3x, y इज इक्वल टू 4 sin 3x, मुझे प्रूव करना है। शो दैट ये इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो है वो सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, d2y ओवर dx क्यों प्लस 9y इज इक्वल टू 0, प्लस 9y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से मैं बोलता हूं कि शो दैट दिस इज, ये जो है इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब उसकी ही कौन सी फॉर्म आ जाती है, ये कौन सी फॉर्म आ जाती है, ये मेरी फॉर्म आ जाती है कार्टेशियन फॉर्म, और यही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहा है कि जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कोई भी पैरामीटर नहीं है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही है, बट ये मैटर ही नहीं करता कि ये पर्टिकुलर है जनरल है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। और वो कैसे बताते हैं, सिंपल सा तरीका है उसके लिए। देखो, अगर आपने बेसिक्स सी चीज़ें पढ़ी होगी कि मैंने कोई इक्वेशन लिख दी, मान लो x क्या प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन है, और मैं आपसे पूछता हूं कि भाई x इज इक्वल टू 1 और 2 क्या इसके सॉल्यूशन है, तो हम कैसे चेक करते थे, सिंपल सर, x की वैल्यू x की जगह पुट कर देते थे, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन नहीं है, यही करते थे। ठीक है, या फिर सिंपली इसको इस फॉर्म में भी मिलता था, तो हम क्या करते थे, f इक्वल टू 1 रखते थे, अगर ये 0 हो गया, वही क्या बात है ना, अगर ये 0 हो गया तो इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है, दैट्स इट, यही चीजें करते थे। यस और नो, यस। तो अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 रखोगे तो ये क्या आएगा, 1 प्लस 3 प्लस 2, सो ये तो 6 हो गया सर, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, मान लो x इज इक्वल टू मैं -1 रखता हूं, -1 रख के देखो, दिस बिकम प्लस का 1, दिस बिकम -3 एंड प्लस 2, ये हो गया सर 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो बस वही काम मुझे यहाँ पे करना है, वही काम क्या करना है मुझे यहाँ पे करना है जो हम बेसिक क्लास में करते थे। ठीक है, तो क्या करोगे, ये इसका सॉल्यूशन है, चेक करना है, इसका मतलब क्या करोगे भाई, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, y की वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली है y इक्वल टू दिस, बट d2y ओवर dx स्क्वायर कहाँ से लाओगे सर, उसका तरीका हमने सीखा हुआ है, इसको सिंपली क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, करो d2y ओवर dx स्क्वायर निकालो यहाँ पे, तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, होप शो लिख सकते हो, मैं डायरेक्टली शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा आपको,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 एज इट इज साइन 3x, साइन का डेरिवेटिव होता है सर कॉस 3x मेरा एज इट इज, साइन का होने के बाद अंदर गए 3x का हो जाएगा इंटू 3, 4 3 जा दिस इज 12 कॉस 3x। ठीक है, आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो अगर आपका डेरिवेटिव अच्छा है। अब मुझे चाहिए डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो एक बार फिर से करो, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सो यू हमें मिलेगा यहाँ से डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एज इट इज इंटू कॉस 3x का क्या होगा सर माइनस साइन 3x, और 3x का क्या होगा इंटू 3, 12 3 जा दिस इज, ये माइनस आ गया तो माइनस 36 साइन 3x। चीजें क्लियर? ये क्या आ गया सर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब जो जो वैल्यूज है पुट कर दो। तो यहाँ से आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहला काम करो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स दिस साइड, और ये जब राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी इन वैल्यूज के लिए तो मैं बोल दूंगा सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो पुट द वैल्यूज, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर मैंने क्या निकाला, दैट इज योर माइनस 36। ठीक है, या फिर बेटर रहेगा जब आप सॉल्व करो इसको तो आप इस टर्म को एज इट इज पहले लिखिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन में बता देता हूं, मैं आगे डायरेक्टली लिखूंगा। तो इसकी वैल्यूज मैंने निकाली डायरेक्टली, दिस इज माइनस 36 साइन 3x प्लस का 9 इंटू वाई क्या है मेरे पास सर, वाई है मेरे पास ये जो इनिशियल टर्म की बनती 4 साइन 3x। सॉल्व करो, माइनस का 36 साइन 3x मेरा एज इट इज, 9 4 जा 36, तो प्लस का 36 साइन 3x ये भी एज इट इज। ये दोनों टर्म सेम है, प्लस माइनस है तो दोनों हो गया कैंसिल आउट, क्या मिला 0, और ये 0 किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि y इज इक्वल टू 4 साइन 3x इज ए सॉल्यूशन ऑफ differential equation, this means d2y over dx square plus 9y whole equal to 0. Clear? That's it. ठीक है, और लिख दो hence proved, क्योंकि सारे क्वेश्चन आज जो करने वाले हैं वो प्रूव वाले करने वाले हैं। सिंपल है, that's it. ठीक है, तो ये काम हम कल से जो जितनी भी क्लासेस हमने लास्ट में पढ़ी है ये काम कर रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज को छोड़ने के बाद। ठीक है, ये काम करने के बाद सिर्फ नया काम क्या है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन काम आएगा कि ज़रूरी नहीं हर बार मैं यही वैल्यूज पुट करूँ। ठीक है, कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस होते चले जाएंगे जो क्वेश्चन से क्वेश्चन मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन आपका चेंज होगा, और वो आप चाहो तो सेम एज इट इज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन कुछ चीज़ें ईजी बनाने के लिए वो ज़रूरी होता है, दैट्स वाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो 2 देखो, इसमें क्या बोला है, शो दैट y इज इक्वल टू a cos x प्लस बी, y इज इक्वल टू a cos x प्लस बी। ठीक है, अब ए बी के बारे में बोला नहीं है तो मे बी ये जनरल सॉल्यूशन हो सकता है, मे बी ये क्या हो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो। शो दैट दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x dy by dx, cos x into dy by dx प्लस y sin x इज इक्वल टू बी, y sin x इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो सेम वही है कि मुझे प्रूव करना है कि ये जो है इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे करोगे सर, वैल्यूज देख लो। अब y तो डायरेक्टली मेरे पास है, मुझे क्या चाहिए dy by dx, यानी सिंपल दिख रहा है, मुझे एक बार डेरिवेटिव करना है, तो फटाफट से कर दो। लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा सर, दिस इज dy by dx सिंपली इज इक्वल टू a कांस्टेंट है एज इट इज, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, तो माइनस में लगा देता हूँ आगे, b का डिफरेंशिएशन 0 लिखने की जरूरत नहीं है, काम खत्म, सब कुछ मिल गया। अब ये वैल्यूज यहाँ पे रख दो बस। ठीक है, तो यहाँ से क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड ये एग्जैक्टली पूरी लिखोगे नीचे। ठीक है, सॉल्व करते टाइम मैं डायरेक्टली बताता हूँ। तो cos x मेरा एज इट इज इंटू dy by dx मैंने अभी भी निकाला, दैट इज a sin x। ठीक है, प्लस y, अब y की वैल्यू क्या है सर मेरे पास, y ये पूरा है तो लिख दीजिए a cos x प्लस बी, a cos x प्लस बी इंटू है मेरा sin x।
ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो इसको रीअरेंज करोगे तो दिस इज योर ए कॉस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, प्लस इसको अंदर लेके आइए, दिस बिकम ए कॉस एक्स साइन एक्स एंड प्लस बी से कुछ गड़बड़ कर दी हमने, दिस इज योर माइनस साइन, ये माइनस साइन हम भूल गए हैं तो यहाँ पे लगेगा माइनस का साइन, तो ये माइनस और ये हो जाएगा माइनस, बाकी चीज नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इससे देखिए पूरा कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास b एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो मैं क्या बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वैल्यूज पुट करने से तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ देयरफॉर दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हेंस प्रूव्ड। क्लियर, आसान, होप सो आसान है। थर्ड फोर्थ आप खुद से कर लेना भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम पैटर्न है, सेम चीजें करनी है आपको, कुछ अलग नहीं होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें इससे बोला है शो दैट y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx। ठीक है, शो दैट y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y ओवर dx स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। फिर से वही चीज है कि ये जो है इसका सोल्यूशन है, मुझे प्रूव करना है। अब y तो डायरेक्टली मुझे मिल ही जाता है, अब d2y ओवर dx स्क्वायर चाहिए, तो बस फटाफट से निकाल लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करो, दिस बिकम dy बाय dx इज इक्वल टू a इज ए कांस्टेंट एज इट इज, cos nx का बताओ, cos nx का होगा सर माइनस का sin nx, तो माइनस साइन आ जाएगा आगे। अब nx का जब करोगे तो n आएगा आगे, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली माइनस n पहले। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लस b मेरा एज इट इज साइन nx का सर cos nx, और nx का करोगे तो n आ जाएगा आगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे चाहिए d2y ओवर dx स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस, दोबारा से डिफरेंशिएट करो, सो दिस बिकम योर d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब फिर से देखो ये माइनस एन ए एज इट इज है, साइन का करोगे तो सिंपली आएगा सर cos nx, और nx का करोगे तो n आगे जाएगा, n इंटू एन इज एन स्क्वायर। फिर से करते हैं, प्लस n एज इट इज b एज इट इज, cos का फिर से माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन nx, और n का करोगे तो फिर से हो जाएगा इसका स्क्वायर। चीजें क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अभी तक हम क्वेश्चंस करते आ रहे थे कि इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पुट कर दूं, अभी भी करोगे तो आपका आंसर निकलेगा, लेकिन इससे भी आसान तरीका है मेरे पास। क्या, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से माइनस का एन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो ये मुझे मिलेगा a cos nx प्लस b sin nx। क्या किसी को कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखो, ये क्या है सर, ये वही है जो इनिशियल था, यानी दिस इज योर y, तो माइनस एन स्क्वायर वाई इज देयर, दिस इज, यानी d2y ओवर dx स्क्वायर मुझे क्या मिल गया, माइनस एन स्क्वायर वाई मिल गया डायरेक्टली। सो डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। सो d2y ओवर dx स्क्वायर क्या है, माइनस एन स्क्वायर वाई। यहाँ से फिर से वही लेना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, एज इट इज नीचे लिखना है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसको मैंने एज इट इज रखा, ठीक है। ये दोनों क्या आ गया सर, 0 एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस यही तो मुझे प्रूव करना है, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने नया क्या चीज़ किया, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, ठीक है। आंसर यही आने वाला है, इस पूरे को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, फिर y की वैल्यू यहाँ रखता, एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता, फिर उनको कैंसिल आउट करता, अल्टीमेटली 0 मिलना था। लेकिन मुझे क्या बेनिफिट हुआ, सिर्फ मैंने यहाँ से माइनस एन स्क्वायर को कॉमन लिया, ये मुझे y मिल गया, तो ये मेरा जो सॉल्यूशन है ये बहुत छोटा हो गया मेरा, दैट्स इट, ठीक है। तो ऐसे मैनिपुलेशन थोड़े थोड़े हमें करने हैं, दैट्स इट, क्लियर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बाकी आप खुद से ट्राई कर सकते हो सारे क्वेश्चन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बहुत आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स मुझे गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, जस्ट फॉर प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ। और मुझे क्या प्रूव करना है, इज दिस इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाई डी एक्स, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, सॉरी y प्लस एक्स
y प्लस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज देयर, ये मुझे गिवन है भाई, ठीक है। सो ठीक है, मे भी थोड़े हो सकता है बच्चे डर जाएं, बट डरने की जरूरत नहीं, ये बहुत आसान दिया है मुझे, ठीक है। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं। मुझे क्या चाहिए, डी बाई डी एक्स, यानी एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। डू इट फास्ट। सो दिस बिकम योर डी वाई बाई डी एक्स। लिख देना भाई, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सर कॉस एक्स, प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन एक्स मेरा एज इट इज। सो ये आ गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से वही काम करते हैं जो हम करते हैं, पहले ले लो लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू क्या है डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ y इक्वल टू समथिंग है, y की वैल्यू मेरे पास है, रख दीजिए फटाफट, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स है, तो लेफ्ट हैंड साइड में x मेरा एज इट इज, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यानी x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज देयर, ठीक है। अब चाहो तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दिक्कत ये हुई कि ये जो है क्या इसके इक्वल आ गया, क्या ये इसके इक्वल आ गया, सर नहीं आया, नहीं आया तो क्या करना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है कैसे भी करके। एक बार मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, उससे कुछ मैंने निकाला, इट्स ओके, नहीं हुआ तो फिर से हम जाते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, दिस इज वाई प्लस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इज पुट द वैल्यूज। y क्या है सर, y है मेरे पास x साइन x, रखो दिस इज जो x साइन x प्लस x मेरा एज इट इज, अंदर क्या आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या है x, y मीन्स x साइन x, तो y स्क्वायर मतलब x साइन x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x। क्या यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए, आई थिंक जस्ट मैंने वैल्यूज पुट की। यहाँ से x पूरा x बाहर आ सकता है, तो मैंने यहाँ से सबसे x बाहर निकल लिया, देखो ये है था, ठीक है। यहाँ क्या बचा मेरे पास, सिर्फ साइन x बचा, प्लस ये x मैं बाहर निकाल चुका हूँ, अंदर देखिए आप रूट के अंदर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, इस एक्स स्क्वायर को मैंने निकाला बाहर, बाहर निकालने से यहाँ क्या बचा 1, यहाँ बचा साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सिंपली सर कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो हमने बेसिक से आइडेंटिटी है जो पढ़ी हुई है, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाइड, एक्स इंटू दिस इज योर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का रूट करोगे तो क्या मिलेगा एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का रूट करोगे तो क्या मिलेगा कॉस एक्स। कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर मॉड लगता है, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ कंसीडर करना है कि दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि कोई भी कंडीशन मेरे पास नहीं है। जब मेरे पास कोई कंडीशन नहीं होती है, ठीक है, तो मुझे मान के चलना पड़ता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी पॉजिटिव ही होगा। क्लियर, जब कुछ कंडीशंस आती है तब हम बात करते हैं उसकी। सो नाउ दिस एंड दिस, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, अल्टीमेटली दिस आर इक्वल। एक्स इंटू साइन एक्स बाद में लिखा है, इसमें पहले लिखा है एक्स कॉस एक्स इज देयर। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, दैट्स इट। क्लियर, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 6। The next one is सेवंथ ट्राई कर लेना, ठीक है। 8 देखो चीज़ें वही रहेगी, देखो बहुत आसान है, होप शो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि हमारी की हुई चीज़ें सब कुछ। नंबर 8 मुझे गिवन है y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 3x इंटू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। और मुझे फिर से प्रूव करना है कि शो दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y2 माइनस 6y1 प्लस y2 प्लस 6y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। यही है भाई, दिस इज 9, माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे 9 है, ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं दिस y2 एंड y2 मीन्स दिस y2 मीन्स d2y ओवर dx क्या हो, और y1 का मतलब है dy बाई dx, तो y तो y रहता ही है, सिंपल। सो बस फटाफट से, मतलब मुझे डबल डेरिवेटिव dy बाई dx भी चाहिए, यहाँ पे d2y ओवर dx स्क्वायर भी चाहिए, फटाफट से निकालो।
differentiating this with respect to x. So you get here dy by dx, or we can say y1. क्या मिलेगा? दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट को एज इट इज रखता हूं, यानी e रेज़ टू पावर 3x को मैंने एज इट इज रखा. इसका डिफरेंशिएशन कीजिए. a कांस्टेंट है 0 प्लस bx का क्या आ जाएगा इनटू b, सिंपली. प्लस a प्लस bx मैंने एज इट इज रखा, और e रेज़ टू पावर 3x का करोगे तो क्या मिलेगा? e रेज़ टू पावर 3x, और 3x का करोगे तो क्या मिलेगा? 3. इसको लिख देता हूं मैं यहाँ. क्लियर? सो दिस इज dy बाई dx. तो dy बाई dx तो मुझे मिल गया. अब आगे बढ़ते हैं. d2y ओवर dx स्क्वायर भी चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. सो y2s और d2y ओवर dx स्क्वायर. अब यहाँ देखो, यहाँ तो प्रोडक्ट रूल की बात नहीं है. b कांस्टेंट है, मेरा आगे आ जाएगा. e रेज़ टू पावर 3x का e रेज़ टू पावर 3x, और 3x का करोगे तो ये आ जाएगा आगे. इसका काम हो गया खत्म. अब यहाँ पे फिर से मेरा प्रोडक्ट रूल लग रहा है. अब ध्यान से अगर मैं देखूँ ना, इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये क्या है? a प्लस बी एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर 3x, दिस इज y, दिस इज y. यानी इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता था सिंप्लीफाई करके, b इंटू ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 3y. यस और नो? किसी को कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए. तो अगर डायरेक्टली मोटा मोटी जैसे करना चाहते हो आप क्वेश्चंस कि भाई इसको भी प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व कर दो, कर सकते हो. बट अगर आपको कुछ चीजें सिंप्लीफाई दिख रही है, यानी कुछ चीजों को मैं आसान बना सकता हूं, तो उनको बना लीजिए. इसको मैंने y लिख दिया. इसको y लिखने से बेनिफिट क्या हुआ मुझे, वो ध्यान से देखो. ये प्लस 3 एज इट इज. अब मुझे y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, तो मैं क्या लिख दूंगा? इसको सिंपली dy बाई dx लिख दूंगा. क्या लिख दिया मैंने? सिंपली dy बाई dx लिख दिया, बस. ठीक है, क्लियर? अब मेरे पास dy बाई dx पहले से है, ठीक है. dy बाई d2y ओवर dx स्क्वायर भी है मेरे पास. जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड इट. सो अब मैं y2 निकालता हूं. y2 क्या है मेरे पास? y2 है मेरे पास ये, यानी दिस इज योर 3b e रेज़ टू पावर 3x. ठीक है, वही करना है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेना. ऑप्शन बार बार बताने की जरूरत नहीं है. प्लस 3 dy बाई dx. ठीक है, और वी कैन से y1, वो आपकी चॉइस है. माइनस 6, एक बार मैं इसकी वैल्यू नहीं पुट कर रहा, एक बार मैं इसको dy बाई dx ही रखता हूँ. प्लस 9y मेरा एज इट इज. ठीक है, मैंने वैल्यूज नहीं पुट की अभी, क्यों नहीं की? प्लस का 3 माइनस का 6 सॉल्व करके क्या बचेगा? माइनस का 3. तो इसको हटा दो और यहाँ लिख दो सिर्फ माइनस का 3. ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए. सो दिस इज योर 3b e रेज़ टू पावर 3x माइनस 3 इंटू dy बाई dx. अब देखो, ये y की फॉर्म लिखो या फिर डायरेक्टली ये लिखो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है. क्यों? क्योंकि बेटर ये देखो, यहाँ पे भी y है और यहाँ x की फॉर्म बन रही है मुझे. ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे सबको x में चेंज करना है, तो बेटर रहेगा यहाँ पे आप ये वाली वैल्यू जरूर. यहाँ पे मेरा टाइम बच गया थोड़ा, ठीक है, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूंगा. तो y1 की वैल्यू है, डायरेक्टली ये पुट करो. तो दिस इज योर BE3 एज इट इज रहेगा इनटू dy बाई dx इज BE रेज़ टू पावर 3x प्लस 3 इंटू a प्लस bx इंटू ई रेज़ टू पावर 3x. क्या चीजें समझ में आई? ठीक है, मैंने दोनों चीजें का यूज किया यहाँ पे. क्लियर? एंड द लास्ट वन इज प्लस का 9 इंटू y इज योर दिस मीन्स ई रेज़ टू पावर 3x इंटू a प्लस bx. बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर. सॉल्व इट. ठीक है, अगर मैं इस 3 को अंदर ले जाऊं तो दिस बिकम माइनस का 3 इंटू दिस माइनस 3 दिस बिकम माइनस का 9. बस यही होगा. अब देखो चेक करके, 3b e रेज़ टू पावर 3x, 3b e रेज़ टू पावर 3x, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल आउट. माइनस का 9 a प्लस bx e रेज़ टू पावर 3x प्लस का 9 e रेज़ टू पावर 3x a प्लस bx. इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा? 0, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, हेंस प्रूव्ड. क्लियर? दैट्स इट. ठीक है, और अदरवाइज एज यूजुअल यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, इसकी वैल्यूज निकालते हैं, d2y और dx सब वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, यानी इसकी कर दो, इसकी कर दो, इसकी कर दो. ठीक है, वो आपकी चॉइस के ऊपर है. आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई यानी आसान बना के कैलकुलेशन कम करके करना चाहते हो या फिर बढ़ाना चाहते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है. दैट्स इट. ठीक है, तो होप सो दिस इज क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9. आई थिंक आप कर सकते हो. ठीक है, चलो 9 देख लेते हैं फटाफट से.
टोटल 14 क्वेश्चन हैं, तो जस्ट ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एक बार आप खुद से ट्राई करके दें। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है। ये जो है वो सोल्यूशन होगा किसका, x इंटू वाई इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। कुछ बच्चे बस देख के डर जाते हैं कि क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, बट चीज़ों को आसान बनाओगे तो वो आसान ही रहेंगी, इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये जो है इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो मुझे सिंपल से दिख रहा है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे, ठीक है। निकालो फटाफट डी वाई बाई डी एक्स। तो अब यहाँ पे y इक्वल टू डायरेक्टली चीज़ें नहीं है मेरे पास, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं है, कोई बात नहीं, डायरेक्टली नहीं है तो काम वही करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ y निकालने मत बैठ जाना, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से सिंपली मिलेगा सर एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो 2a कॉन्स्टेंट एज इट इज है 2ax। यहाँ से करोगे तो जस्ट सिंपली 2by और y का करोगे तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स होल इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 0। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स मुझे दिख रहा है और मुझे आंसर भी dy बाई डी एक्स की फॉर्म में ही चाहिए, ये भी ध्यान रखो। एक बार फिर से मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको, ठीक है। और उससे पहले आप एक काम कर सकते हो, 2 यहाँ है, 2 यहाँ 0 है, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, मेरे पास बचेगा ax प्लस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि मुझे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग दिस, ax का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सर सिंपली प्लस b इज ए कॉन्स्टेंट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स करो तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो क्या होगा y एज इट इज, और डी वाई बाई डी एक्स का करोगे तो क्या आएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। क्या चीज़ें क्लियर सर, बिल्कुल। प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स तो मेरा एज इट इज रहेगा, और बी वाई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा इसका स्क्वायर। क्लियर, एंड होल इक्वल टू 0 मेरा एज इट इज, दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो y इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो है पूरी टर्म ये किसके इक्वल है, ठीक है। इस पूरी टर्म को उधर लेके जाओ फिर पता लगेगा। तो यहां से मुझे मिलेगा y इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू a उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सर माइनस का a, ठीक है, और b मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, यानी इसकी वैल्यू जो मुझे मिल रही है दैट इज योर माइनस a बाई बी, ठीक है। इसको बना लेना चाहे इक्वेशन नंबर 3 2 जो भी बनाना है आपको, ठीक है। इसको मैंने 3 बना दिया, इसको इनिशियली 1 लिख दो, और एक और जरूरत पड़ेगी जो बीच में आने वाली है, ठीक है। सो अब देखो इसकी जो पूरी वैल्यू है ना डायरेक्टली निकल गई, मुझे डी टू वाई और डी एक्स करनी नहीं चाहिए, इस पूरे की वैल्यू है मेरे पास माइनस a बाई बी। अब बाहर क्या है सिर्फ x इंटू में, बाहर क्या है सिर्फ x इंटू में, ठीक है। तो x इंटू दिस, यानी यहां से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड निकालूं आपकी तो मुझे क्या मिलेगी x इंटू दिस, यानी इस पूरी की वैल्यू तो मैंने निकाल रखी है फ्रॉम 3, दैट इज सिंपली माइनस a बाई बी, यानी दिस इज इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स। ये आ गई सर मेरी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई इंटू क्या है मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ठीक है सर। मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की तो ये इक्वेशन आई थी, तो इसी को बोला था इक्वेशन नंबर 2 बनाओ और इसको सॉल्व करके डी वाई बाई डी एक्स निकालो, इस पूरे को उठा के उधर लेके जाओ, तो ये क्या बचेगा मेरे पास बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा उधर जाएगा दिस बिकम माइनस का ए एक्स। क्या चीज़ क्लियर, यस। बी वाई उधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई बी वाई, क्लियर। सो डी वाई बाई डी एक्स मुझे मिला ये, सो मैं निकाल रहा हूँ राइट हैंड साइड इज वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स मीन्स दिस इज योर माइनस का ए एक्स डिवाइड बाई बी वाई, क्लियर। इस y से y कैंसिल आउट, क्या बचा माइनस a बाई बी इंटू एक्स, और यही क्या है मेरी लेफ्ट हैंड साइड, तो दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड, क्लियर, दैट्स इट, ठीक है। थोड़े थोड़े मैनिपुलेशन चेंज हो रहे हैं, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो डायरेक्टली, बाकी 10 11 आप खुद से करोगे। 12 देखो, 12 ने क्या है वेरीफाई बोथ y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए प्लस सी, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए बाई सी सॉरी, and y square is equal to 4ax. Satisfy the differential equation y is equal to x into dy by dx plus a into dx by dy.
ठीक है। अब इसमें नया क्या है, इसमें दो सॉल्यूशन दे दिए, ये नया है। इसने बोला कि ये दोनों जो है इसको सेटिस्फाई करते हैं, मतलब ये दोनों इसके सॉल्यूशन है, इसने ये बोला है सिर्फ, दैट्स इट। क्लियर। सो चेक करके देखें, बिल्कुल। सो सबसे पहले इसको, यानी एक क्वेश्चन ये है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है, दूसरा क्वेश्चन है क्या ये इसका सॉल्यूशन है, बस यही है। ठीक है, तो स्टार्ट करो इससे। क्या चाहिए मुझे, dy by dx, सिंगल टाइम निकालो फटाफट से। सो dy by dx इज इक्वल टू क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x सिंपली, दिस इज सिंपली c, ये कांस्टेंट है 0, cx का हो गया c, काम खत्म, दैट्स इट। चेक करो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो y है, यहाँ से मैं लेता हूँ राइट हैंड साइड। क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ है ही नहीं, सिंपली y है, तो राइट हैंड साइड लो पहले। x इंटू dy by dx सिंपली मैंने निकाला सर c, तो x इंटू हो गया c प्लस a इंटू dx बाय dy, तो dx बाय dy क्या है, dy बाय dx अगर c है तो dx बाय dy मतलब मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, यानी अगर मैं यहाँ से dx बाय dy निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मीन सिंपली 1/c। सो दिस इज सिंपली 1/c। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दिस इज योर cx प्लस a/c, ये क्या है सर, cx प्लस a/c, दैट इज योर y। सो दैट इज इक्वल टू y, मीन्स दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। ठीक है, सिमिलरली आप सेकंड को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सेकंड को वही तरीका, dy by dx निकालो, सो दिस बिकम d2y dy by dx हो जाएगा, एंड दैट इज सिंपली 4a। ठीक है, 2y इंटू dy by dx क्या मिल गया मुझे, 4a। मुझे चाहिए dy by dx, तो dy by dx निकालो, इज इक्वल टू 2 से कैंसिल आउट कर दो, दिस बिकम 2a डिवाइड बाय y। dx बाय dy निकालोगे यहीं से तो क्या मिल जाएगा, इसका हो जाएगा उल्टा, मीन्स y डिवाइड बाय 2a। ठीक है, वैल्यूज पुट करो फटाफट से, फिर से वही राइट हैंड साइड लूंगा मैं, x इंटू dy बाय dx मैंने निकाला 2a डिवाइड बाय y। ठीक है भाई, प्लस a इंटू dx बाय dy, दिस इज y डिवाइड बाय 2a, सॉल्व इट। ठीक है, तो यहां से क्या मिल रहा है मुझे, सिंपली 2ax डिवाइड बाय y प्लस a से कैंसिल आउट कर सकते हो, यहां में लेगा y डिवाइड बाय 2, क्या मिला, y डिवाइड बाय 2। सो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, बट दिस इज इक्वल टू, मुझे क्या प्रूव करना है कि ये जो है y के इक्वल आनी चाहिए, किसके इक्वल आनी चाहिए, y के इक्वल आनी चाहिए, मतलब अल्टीमेटली ऐसी कुछ चीज़ें आनी चाहिए, तब मैं इसको बोलूँगा कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो क्या अभी ये सॉल्यूशन है, अभी नहीं आया, मतलब मुझे और थोड़ा मैनिपुलेशन करना है। ठीक है, अब वो मैनिपुलेशन क्या करना है, सिंपल सा देखो, यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, या तो x की वैल्यू निकाल के y की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो उसको, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे लेफ्ट हैंड साइड y की फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, सो दिस बिकम y स्क्वायर डिवाइड बाय 4a इक्वल टू x, यही होगा, पुट द वैल्यूज, सॉल्व इट। दिस इज 2a इंटू x की वैल्यू क्या है सर, y स्क्वायर डिवाइड बाय 4a, और y मेरे पास पहले से है, प्लस y बाय 2, जस्ट सॉल्व इट, यू गेट योर आंसर। 2 2 जा 4, a से a कैंसिल आउट, y से एक y कैंसिल आउट, क्या बचा, सिंपली सर y बाय 2, और यहाँ पे y बाय 2 पहले से है, y बाय 2 प्लस y बाय 2, हाफ प्लस हाफ, दैट इज 1, मीन्स सिंपली y, एंड दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, दैट्स इट। ठीक है, अब कितने ही क्वेश्चंस बना लो चाहे ऐसे। सो दो टाइप के मैनिपुलेशंस है, या तो आप डायरेक्टली जो भी डिफरेंशिएट, अब देखो आपने ऑर्डर देखा होगा, 2 से ज़्यादा नहीं है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है। सो या तो d2y ओवर dx स्क्वायर, dy बाई dx और y, सब की वैल्यूज निकालो। ठीक है, y मेरे पास ऑलरेडी होता है, dy बाई dx और d2y ओवर dx स्क्वायर हमें निकालना आता है, वैल्यू निकालो, जो भी इक्वेशन की मैंने उसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, कैंसिल आउट करो, यू गेट योर आंसर। ठीक है, मीन्स प्रूव करना है तो डायरेक्टली मिल जाएगा, या फिर जो बीच के मैनिपुलेशन मैंने बताए वहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, वहाँ पे डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपने चीज़ों को समझा कितना अच्छे से है, दैट्स इट। ठीक है, उसकी कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि मैं सीख सकूँ। नंबर 13 और 14 और देख लीजिए। 13 मुझे गिवन है y इज इक्वल टू cos इंटू cos x, सॉरी दिस इज नॉट cos इंटू cos x, cos x इज देयर, यानी cos जो है, cos का एंगल cos x है पूरा। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y ओवर dx स्क्वायर, ये जो है वो सॉल्यूशन होगा किसका, d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस cot x dy बाई dx, आई थिंक यस, या प्लस y साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ये इसका सॉल्यूशन है।
ये मुझे प्रूव करना है। तो फटाफट से वही काम करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट वी फाइंड dy बाई डी एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये इस वाले कोस का क्या है, अंदर वाला मेरा एज इट इज, ठीक है। बाहर वाले को होने के बाद अंदर जाते हैं, कॉस एक्स का क्या होगा, अगेन दिस इज माइनस साइन एक्स। सॉल्व करो, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, सो दिस इज साइन ऑफ कॉस एक्स इनटू साइन एक्स, ये आ गया dy बाई डी एक्स, ठीक है। डी टू वाई और डी एक्स भी चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएट करो इसको। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू गेट हियर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज, अब यहाँ पे क्या लगेगा, अब प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक फंक्शन ये है, दूसरा ये है, लगाओ। फर्स्ट एज इट इज यानी साइन इंटू कॉस एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सर कॉस एक्स प्लस, अब क्या हुआ, ये एज इट इज रखा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, अब ये एज इट इज रखो, यानी साइन एक्स को मैंने रखा एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करो, इस साइन का करोगे तो क्या आएगा, दैट इज सिंपली कॉस इंटू कॉस एक्स, ये अंदर वाला एंगल एज इट इज। इस कॉस का करोगे तो माइनस का साइन एक्स, तो ये माइनस साइन आगे लगा देता हूँ, और साइन एक्स जो आएगा वो इससे मल्टीप्लाई, मीन्स दिस बिकम साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। सो ये क्या आ गया मेरा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करो, ठीक है। अब यहाँ पे आप चीजें कर सकते हो, कॉस ऑफ कॉस एक्स, यानी कॉस ऑफ कॉस एक्स है क्या, कहीं कहीं नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है कॉस ऑफ कॉस एक्स, यानी ये वाई बन सकता है मेरा, ठीक है। आप करना चाहो और डायरेक्टली वैल्यू पुट करना चाहते हो डायरेक्टली कर सकते हो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। देखो माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई, अब देखो वाई साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ प्लस का मुझे दिख भी रहा है, ठीक है, तो बेटर है मैं इसको वाई रख दूँ। सो इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स, और इस वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ क्यों, बिकॉज दिस इज वाई, सो इनटू वाई, आगे लिख दो पीछे लिख दो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर। सो एज यूजुअल हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसकी वैल्यू मैंने रख दी, क्या आई मेरी, साइन ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस वाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस, अब इस कॉट एक्स को बेटर है कि साइन कोस में चीज कर लेता हूं मैं, तो इसको मैं लिख दिया कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, ठीक है, इनटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स मैंने क्या निकाला, ये रहा, तो दिस इज योर साइन इनटू कॉस एक्स इनटू साइन एक्स, ठीक है, एंड द लास्ट वन एज इट इज द प्लस वाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो बस इसको कर दो कैंसिल आउट फटाफट से। सो ये वाला तो हमने इसी चीज को देख के किया था, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट डायरेक्टली। अब बाकी देखो, इस साइन से हो जाएगा ये कैंसिल आउट, अब ये और ये टर्म देखो क्या बचा, सेम एज इट इज, इस पूरे से ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा, इक्वल टू 0, दैट्स इट, ठीक है। इट मींस दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो इट मींस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, हेंस प्रूव्ड। होप सो क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन आज का, द एक्सरसाइज इज डन। इसने बोला है y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, ये मुझे गिवन है। इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, आई थिंक यस प्लस वाई इक्वल टू 0, ये मुझे गिवन है भाई, ठीक है। सो देखो क्या आएगा, अगेन मुझे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो अगेन 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो ट्राई इट, सॉरी, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो ए एज इट इज, कॉस का होता है सर माइनस का साइन, तो साइन माइनस साइन आ गया, और अंदर log x एक बार एज इट इज, log x कह रहे 1 बाई एक्स, तो डिवाइड बाय आ जाएगा मेरा x, प्लस दिस बिकम योर b, साइन का डिफरेंशिएशन सर cos हो जाएगा, log x मेरा एज इट इज पहले, और log x का डिफरेंशिएशन एज यूजुअल डिवाइड बाय हो जाएगा x, ठीक है, चीजें क्लियर। सो दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स मुझे मिल गया, ठीक है। और अब क्या करना है, अब मुझे चाहिए डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, क्या चाहिए, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो अब एक काम कर सकते हो आप, या तो इस x को ले लो एलसीएम, यानी डी वाई बाई डी एक्स मैंने एज इट इज लिखा,
एक्स को एलसीएम ले लो या इस तरफ ले आओ, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो लेट मैंने अगर इसको एलसीएम लिया एक्स को, तो मेरे पास ऊपर क्या बचेगा, माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। तो अब आपका चॉइस है कि आप प्रोडक्ट रूल लगाओ क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, या फिर इस x को आप इधर ले आओ, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दो। ठीक है, सॉरी मैंने क्या बोला पहले, यहाँ पे आप क्वेश्चन रूल लगा सकते हो या x को इधर ले आओ, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे आपको करना है आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेटर है मैं यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगा देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि x से दूसरा फंक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x d2y ओवर dx के निकालो, क्या आएगा भाई, नीचे वाले का स्क्वायर, यानी नीचे तो हो जाएगा x का स्क्वायर, सिंपल सा। अब नीचे वाला एज इट इज और इसका करना है मुझे डिफरेंशिएशन, करो फटाफट से, क्या आएगा, माइनस का a एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन होता है सर cos log x, और log x का होगा डिवाइड बाय x एज इट इज। ठीक है, ये प्लस साइन एज इट इज, b मेरा एज इट इज, cos का डिफरेंशिएशन फिर से आएगा माइनस, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log x, और log x का होगा डिवाइड बाय x। क्लियर? सो ये मैंने किसका किया, ये मैंने सिर्फ नीचे वाला एज इट इज रखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट क्या होता है, प्लस, इसे लिख दूं, सॉरी माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये एज इट इज रखना है, यानी माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एक्स, सॉरी एज इट इज। सो ये वाला फंक्शन मैंने एज इट इज लिखा, इनटू एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं, दैट्स इट। क्लियर? सो ये मैंने क्या निकाल दिया, ये मैंने d2y ओवर dx। क्या, अब यहां से देखो ध्यान से, अगर मैं माइनस का x बाहर कॉमन निकालूं, यहां से मैं क्या निकालता हूं, यहां से माइनस का x कॉमन, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, ये माइनस आ जाएगा बाहर, और ये x आएगा बाहर, तो डिवाइड बाय हो जाएगा इसके x, ये हो गया बाहर, इस x से ये कैंसिल आउट, और जब मैंने बाहर निकाला तो ये साइन हो गया प्लस। अब ध्यान से देखो ये क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो a cos log x प्लस b sin log x, मतलब ये पूरा y ही है। ठीक है, तो मीन्स दिस इज सिंपली y बाय एक्स स्क्वायर। सो इसी चीज को मैं लिख सकता हूं, ये माइनस का साइन एज इट इज बाहर रहेगा, और ये हो जाएगा मेरा y डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर। d2y ओवर dx स्क्वायर क्या है, माइनस y डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ये वाला देखो अब क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये तो एग्जैक्टली डिवाइड बाय एक्स नहीं है सिर्फ, यानी अगर मैं इस x को इधर ले जाऊं, इस x को इधर ले जाऊं, तो ये पूरी टर्म जो है क्या बन जाती है मेरी, दिस इज x dy बाय dx, यानी सिंपली मैं लिख सकता हूं माइनस साइन एज इट इज x इंटू dy बाय dx। क्या चीजें क्लियर हुई, यस और नो? होप सो क्लियर है। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, ये मेरी टर्म y है, मैंने एज इट इज y कर दिया इसको, और नीचे एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज था y डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये माइनस का साइन बाहर था, यहाँ माइनस साइन जो मेरा फॉर्मूले का था वही लगा, और ये पूरा क्या बन रहा है मेरा, ठीक है, सॉरी ये एक्स स्क्वायर इन सबके नीचे है ना भाई। ठीक है, तो इनटू इसके भी एक्स स्क्वायर आएगा ना, ये एक्स स्क्वायर इन दोनों के नीचे है भाई प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। ठीक है, सो ये पूरा क्या बना मेरा, x इंटू डी बाई डी एक्स यहाँ से। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 2 बना लेना, डजंट मैटर, इसको कैंसिल आउट कर दो, इससे ये कैंसिल आउट कर दो, सो दिस इज बी समथिंग लाइक दैट, दिस इज 1 बाई एक्स डी बाई डी एक्स। क्लियर? सो ये क्या है, d2y ओवर dx स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दो बस, तो x स्क्वायर इंटू d2y ओवर dx स्क्वायर मैंने अभी भी निकाला, दिस इज योर माइनस का y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। ठीक है, बाकी किसी की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, ध्यान से देखो, x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, सॉल्व इट, एक्स स्क्वायर अंदर लेके आओ, इस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा माइनस का वाई, इस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक एक्स से पावर चली जाएगी, क्या बचेगा, माइनस का एक्स डी बाई डी एक्स, और बाकी चीजें देखो ध्यान से, प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वाई, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा, 0 एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, तो बस सारा मैनिपुलेशन का खेल है। अदरवाइज क्या करते, अगर आप यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे तो क्या करोगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ रखोगे, फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, फिर ये वाली वैल्यूज एज इट इज यहाँ रखोगे, ठीक है, फिर वाई की वैल्यूज रखोगे, कैंसिल आउट होगे, होना यही है, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और गलती होने की, जितनी चीज़ें बढ़ाओगे उतनी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स इट। तो होप सो चीज़ें क्लियर है, समझ में आई होगी। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है, अभी के लिए थैंक यू।